गांव के कोने में एक साधारण सा कच्चा घर था। वहां रहता था रघु, एक किसान जिसकी आंखों में सपने पनपते थे। हर सुबह सूरज की किरणों से पहले उठकर वह अपने खेतों में काम करने चला जाता। पसीना बहाते हुए रघु को अपनी मेहनत के बावजूद खाली जेब का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग एक दूसरे से कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, इससे अच्छा शहर चला जाता। लेकिन रघु के भीतर एक गहरा सन्नाटा था, क्योंकि उसे मालूम था कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि समय में छुपा होता है। रघु का बेटा अमन हमेशा से पढ़ाई में रुचि रखता था। उसे आगे बढ़ने का सपना था, लेकिन उसके पिता की वित्तीय स्थिति ने उसे रोका हुआ था। स्कूल की फीस, किताबें और कपड़ों की कमी, सब कुछ रघु के लिए एक पहाड़ जैसा लगता था। कई रातें ऐसी आती थीं जब रघु ने खुद खाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि अमन भूखा न सोए। जब एक रात अमन ने सवाल किया, बाबा आप खाना क्यों नहीं खाते, तो रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पेट भरा है बेटा, नींद आ रही है। परंतु उस मुस्कान के पीछे एक पिता की अनकही कुर्बानी थी। समय बीतता गया और अमन अपनी मेहनती प्रवृत्ति से पढ़ाई में अव्वल रहा। गांव के लोग फिर भी कहते रहे, किसान का बेटा क्या करेगा पढ़ लिख कर। लेकिन रघु ने उनकी बातें सुनकर भी अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन अमन को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला और गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन रघु ने पहली बार खेत में बैठकर आंसू बहाए, क्योंकि ये आंसू उस खामोश मेहनत की जीत के प्रतीक थे। कई सालों बाद अमन एक बड़े अफसर के रूप में वापस लौटा। जब वह गांव आया तो सबसे पहले अपने पिता के पैरों में बैठ गया। वहां उपस्थित लोग देखते रह गए। अमन ने कहा, अगर आज मैं कुछ हूं तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू सुकून के थे। इस कहानी का संदेश है कि जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, उनकी आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है।